नमस्कार, मैं संदीप। टीए भर्ती के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है कि आखिरकार टीए की भर्ती कब तक कराई जाएगी और जितने लोग टीए की फिजिकल क्वालिफाइड है उनका पेपर कब तक कराया जाएगा। तो इन्हीं वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा कि जो नई टीए की भर्ती आएगी उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या भर्ती की जो प्रक्रिया रहेगी वह पुरानी तरह ही रहेगी कि भर्ती में कुछ बदलाव किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो अभी हाल ही में टीए भर्ती आई थी, सभी लोग भर्ती देखने के लिए गए भी थे, बहुत लोग नए भी गए थे। जहाँ पे सेंटर पे एआरओ पे बुलाया गया था टीए भर्ती की कराने के लिए, वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ लग गई थी। फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार के बारे में बताऊँगा कि बिहार में हम भी गए थे। वहाँ पे इतने लड़के पहुँच चुके थे ना कि वहाँ पे सभी लोगों को डंडा ही पड़ा। ठीक है, लोग इधर उधर भागने लगे अपने जान बचाने के लिए। वहाँ पे जो कांस्टेबल लगे थे उनकी मान की भी वहाँ पे भीड़ नहीं थी, इतने लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे आर्मी भर्ती देखने के लिए। भर्ती को तो दोस्तों वहाँ पे रद्द कर दिया गया, लेकिन क्या जो नई भर्ती आएगी टीए की भर्ती की प्रोसेस वही रहेगी कि कुछ चेंज किया जाएगा। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि अब जो टीए की भर्ती आएगी उस भर्ती में काफ़ी बदलाव किया जाएगा। जैसे कि इस बार क्या हुआ था कि टीए की भर्ती एक ही दिन फिक्स कर दी गई थी और एक ही डेट में जितने लोग पहुंच सके उतने लोग वहां पे पहुंच जाते थे। और उनकी मनमानी तो देखिए कि वहां पे 1000, 800, 700 और 500 का बैच छोड़ा जा रहा था, जिस बैच में सिर्फ 10 और 15 लड़के पकड़ रहे थे। फर्स्ट ग्रुप में 1 या 2 पकड़ रहे थे, ग्रुप 2 में 4-5 पकड़ रहे थे और ग्रुप 3 में जाके इंड बोल दे रहे थे। लेकिन जो अब टीए की भर्ती आएगी वह हर स्टेट की अलग कराई जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप यूपी से, बिहार से या झारखंड से या मध्य प्रदेश से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का एक नोटिफिकेशन डेट जारी किया जाएगा कि इस डेट में आपका भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। वहाँ पे एआरओ सेंटर भी देगा। ठीक है, एआरओ सेंटर देने के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी बुलाई जाएगी। जैसे पहले जो रैली भर्ती कराई जा रही थी वहाँ पे मंडल वाइज में सभी में बांटा गया था कि इस मंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो 2 जिलों की भर्ती आज होगी, 2 जिलों की भर्ती काल होगी। ठीक है, अब यही प्रोसेस टीए की भर्ती में भी कराई जाएगी। ठीक है, भीड़ को कम करने के लिए स्टेट वाइज वैकेंसी बांटी जाएगी और वैकेंसी बांटने के साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वहाँ पे बुलाया जाएगा। कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप यूपी से बिलोंग करें, प्रयागराज से या वाराणसी से, ठीक है, अगर आप वाराणसी मंडल में आते हैं तो अगर वाराणसी मंडल का मान लीजिए कि आज भर्ती कराई गई है तो कल या परसों इलाहाबाद मंडल की भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, ताकि वहाँ पे भीड़ कम हो सके और ताकि भर्ती की जो भी प्रोसेस होगी वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, भीड़ में क्या होता है कि बहुत से लोगों का जान भी जाती है, वहाँ पर प्रशासन की भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होती है कि उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी बात को देखते हुए जो अब टीए की आर्मी की भर्ती कराई जाएगी, भर्ती में कुछ बदलाव जरूर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर सेंटर पे टीए की भर्ती को रद्द कर दिया गया है और उन्होंने साफ शब्दों में भी ये भी बोला है कि अब इंडियन की आर्मी ऐसी नहीं कराई जाएगी। जब पहले जैसे रैली भर्ती कराई जा रही थी अब उसी प्रोसेस में ये भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों, जितने लोग इंतजार कर रहे हैं टीए आर्मी भर्ती को लेके वे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। टीए की भर्ती का कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जारी करने के साथ ही साथ भर्ती प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में एक टीए में भर्ती हुआ है, उन्होंने अंदर सुना होगा कुछ तो बोला था कि भैया भर्ती का प्रोसेस यही रहेगा, अब इसी तरह ही भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ, काफ़ी लोग बता रहे थे कि टीए की भर्ती अब ऐसे होगी वैसे होगी, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि अग्निवीर जब से लागू कर दी गई है, सबसे पहले इंडियन आर्मी का पेपर करा दे रहा है, पेपर कराने के बाद भीड़ को कम कर दे रहा है। भीड़ जैसे ही कम हो रही है वो फिजिकल के लिए बुला रहा है, फिजिकल में लड़के छट जा रहे हैं, मेडिकल में छट जा रहे हैं, लास्ट में मेरिट बन रही है। अगर 2-4 नंबर आपका एक्स्ट्रा है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही प्रोसेस अब ट्यूटोरियल आर्मी की भी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इंडियन आर्मी की तरफ से, अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको जानकारी डिटेल में बताने का जरूर प्रयास करूंगा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी तक मेरे चैनल पर जितने लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस कर ले, ताकि डिफेंस से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा भर्ती से रिलेटेड तो ये जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।